इसीलिए जरूरी है कि यीशु ऐसा कुछ भी ना करे जो इंसान के बस की बात ना हो। ईश्वर के बेटे के लिए असंभव को संभव करना मुश्किल नहीं। अगर इसके जरिए ईश्वर का चमत्कार हुआ तो इसके असाधारण होने की बात फैलकर इसके दुश्मनों तक पहुंच जाएगी। तुम्हें किसी भी तरह उसे ऐसा करने से रोकना होगा, भले तुम्हें इसके लिए अपने दिल पे पत्थर क्यों ना रखना पड़े। लेकिन मैं कैसे, मुझे कैसे पता चलेगा कि कब यीशु मैं पूरा दिन इसके साथ नहीं रहती तो मैं उसे कैसे रोक पाऊंगी? सीधा सीधा मैं उसे कह भी नहीं सकती कि ये यीशु जाग रहा है। माँ, नींद पूरी हुई? क्या हुआ? एक सपना देखा। माँ, बहुत अजीब सा सपना था। क्या देखा? मैं जब भी सोता हूँ तो मुझे लोगों की आवाजें सुनाई देती है, मेरा नाम पुकारते हुए। बहुत सारे लोग यीशु यीशु ऐसे। माँ, आप मेरी बात नहीं सुन रही है ना? तू जब नहीं भी बोलता है तब भी मैं सिर्फ तुझे ही सुनती हूँ। कुछ सोचने लगी थी। बोलो, क्या कह रहे थे तुम? सपने सच होते हैं या झूठ? कभी सोचा नहीं मैंने। तुम बताओ, तुम्हें क्या लगता है? मुझे लगता है अगर मानते हैं तो सपना है, अगर जानते हैं तो सपना नहीं है। मतलब? मैं आपको समझाता हूँ। मैं मानता हूँ कि आप मुझसे बहुत प्यार करती है, तो ये सपना आ सकता है। अच्छा? पर मैं जानता भी हूँ कि आप मुझसे बहुत प्यार करती हैं, तो ये सपना नहीं, ये तो सच है। तुमने जिस महान कार्य के लिए धरती पर जन्म लिया है उसी की झलक दिखाई देती है तुम्हें सपने में। लेकिन इस संसार का भला करने के लिए अभी तुम्हारा सुरक्षित रहना बहुत जरूरी है। मुझे सतर्क रहना पड़ेगा ताकि तुम्हारे हाथों कोई चमत्कार ना हो। मुझे मालूम है कि देवदूत की यही कोशिश होगी कि मुझे किसी भी तरह से ईश्वर के बेटे तक पहुंचने का रास्ता ना मिले। लेकिन मैं भी शैतान हूं, कोई ना कोई रास्ता तो ढूंढ ही लूंगा। वो बच्चा कहीं तो बड़ा हो रहा होगा। बड़ी मुसीबत, बड़ा खतरा। सम्राट हेरोड पर बड़ा खतरा। सम्राट, हमें उस बच्चे के बारे में, उसके पूरे खानदान के बारे में अभी तक कोई सुराग नहीं मिला, पर इतना तय है कि उस रात जब सारे परिवार वहां से भागे तो उसका परिवार भी वहां से भाग गया था।
वो कहाँ गए, कहाँ होंगे, ये कह पाना तो बहुत मुश्किल है। मुश्किल बताने के लिए नहीं रखा है तुम्हें, बल्कि मुश्किल आसान करने के लिए रखा है। वो कहीं तो होगा, कहीं होगा, ढूंढो उसे। चमत्कार, एक ना एक दिन उसके हाथों चमत्कार होना निश्चित है। उस दिन का तो इंतजार है मुझे, बस वो दिन जल्दी से आ जाए। ठीक तो हो याकूब? क्या हुआ? मुझे कुछ नहीं हुआ, लेकिन तुम्हें हो जाता अगर मैं तुम्हें बचाता ना। एक कीड़ा था, वो तुम्हें काटने वाला था। लेकिन मैंने अपनी जान खतरे में डाल के उससे भगा दिया। अब दोस्त तो होते ही इसलिए है ना कि दोस्त की रक्षा करें। पता नहीं, अगर मैं नहीं होता तो तुम क्या करते? मुझे तो लगता है मैं दिन भर रात भर तुम्हारे साथ रहूं। तुम्हें इतनी जरूरत है मेरी रक्षा की। माफ कर दो यीशु। देखो, मेरा इरादा तुम्हें बचाने का ही था। इरादा तो तुम्हारा हमेशा अच्छा होता है याकूब, लेकिन माँ कहती है इरादों को पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं वो भी उतना ही जरूरी है। ये घर आशिया की चिड़िया चीरों के लिए बनाया था, ताकि आशिया इसे देखकर खुश हो सके। खुश? वो दुखी है क्या? नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है आज आशिया को बहुत सारी मदद की जरूरत पड़ने वाली है। तुम बहुत चिंता करते हो यीशु। मेरी माँ कहती है कि ये फिक्र से ना वजन घट जाता है। मैं फिक्र नहीं करता, बस ख्याल रखता हूँ। जैसे अभी मुझे बार बार आशिया का ख्याल आ रहा है। यीशु भैया, यीशु भैया। बड़े भैया और साइमन
पत्थर फेंकने वाला खेल खेल रहे थे और एक पत्थर मेरी चीरू को लगा गलती से। नहीं, मुझे लगता है बड़े भैया ने जानबूझकर मारा और मेरी चीरू मैं चीरू पे निशाना नहीं लगा रहा था। मैं तो पानी में पत्थर फेंक रहा था। पता नहीं कैसे पत्थर चीरू को लग गया। ये ठीक हो जाएगी ना? दिखता नहीं, मर चुकी है। इसे यहाँ छोड़ा तो कोई जानवर खा जाएगा। इसे दफना देना चाहिए। मैं तुम सबसे बड़ा हूँ। लाओ, मैं दफना दूंगा इसे। नहीं, यीशु भैया, आप मेरी चीरू को ठीक कर सकते हैं ना? नहीं। बड़े भैया सही कह रही है, कोई ठीक नहीं कर सकता है। यीशु चाहे तो कुछ कर सकता है। आ गया यीशु का इकलौता चमचा। यीशु बोलो, कर सकते हो ना? पानी, मैं पानी लाती हूँ। बोल रहा हूँ ना, कुछ नहीं हो पाएगा। अरे मेरे फेंके हुए पत्थर के रास्ते में जो भी आएगा बचेगा नहीं। बड़े भैया देखते हैं ना, क्या पता। क्या पता का क्या मतलब? अरे बेवकूफ, कोई मर के वापस आया है और यीशु इसे जिंदा करेगा। ताई जी, ताई जी, ताई जी, मुझे पानी चाहिए। क्या हुआ बेटा? बड़े भैया ने खेलते खेलते मेरी चिड़िया को चोट पहुंचाई है। वो तो कह रहे हैं मर गई। अरे कुछ नहीं होगा उसे। ये लो। पर कोई बात नहीं, मैंने यीशु भैया को बता दिया है। यीशु भैया मेरी चिड़िया को ठीक कर देंगे। वो चीरू को कुछ नहीं होने देंगे। मुझे आभास हो रहा है कहीं ना कहीं उसकी शक्ति कुछ अनदेखा करने वाली है। अब वो समय आ गया है जब मुझे पता चल जाएगा कि वो कहाँ है। अगर इसके जरिए ईश्वर का चमत्कार हुआ तो इसके असाधारण होने की बात फैलकर इसके दुश्मनों तक पहुंच जाएगी।
ऊर्जा का आभास हो रहा है मुझे। ये ऊर्जा जहां से भी आ रही है, मुझे वहां ले चलो। और जब ये आंखें खुले तो ईश्वर का बेटा मेरे सामने हो। चलो चलो उठो। ये तुम क्या कर रहे हो? माँ, मैं आशा की चिड़िया को बस, कुछ नहीं सुनना है मुझे। चलो। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ तुम ठीक हो जाओ चीरू। चलो। मैंने पहले ही कहा था, यीशु कुछ नहीं कर सकता। ये मर चुकी है, इसका कुछ नहीं होगा। बड़े भैया सही कह रहे हैं, कुछ नहीं होगा इसका। नहीं, इस बार बड़े भैया सही नहीं है। देखो, चीरू हिलने लगी। यीशु भैया, यीशु! यीशु भैया, चीरू ठीक हो गई।